हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता। और बच्चों, आप क्लास 6 में हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्लाइड्स के माध्यम से एक एक पॉइंट कवर कर लिया है, सारा क्लियर हो गया था। अगर आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप उससे एक बार और पूछ भी सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर को वन शॉट रिवीजन कर लेंगे बच्चों, और रिवीजन करने के बाद फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2, लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जैसा कि आप लोग का चैप्टर नंबर 2 था भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आप सभी ने पढ़ा था, हम लोगों की क्या चर्चा हुई थी बच्चों के साथ। ये चर्चा हुई थी कि जो भी चैप्टर नंबर 1 क्या था कि भोजन को तैयार करने में कितने प्रकार की खाद्य सामग्री का यूज किया जाता है। वो जो खाद्य सामग्री होती है उसे आप क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, यानी कि कच्ची सामग्री। किसी भी व्यंजन को पकाने के लिए जितनी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब क्लास 6 में जब चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, तो उस चैप्टर नंबर 2 में हम सभी ने पढ़ा भी है, जानते भी हैं, और अब आपके चैप्टर में भी आ चुका है। आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। जो भी कच्ची सामग्री हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी हम कच्ची सामग्री यूज करते हैं उसके अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ तत्व पाए जाते हैं। और वो जो तत्व पाए जाते हैं बच्चों, उन्हीं तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व यानी कि भोजन के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन के न्यूट्रिएंट्स। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर को हम एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या कहते हैं उन्हें? हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों? आपका हो गया प्रोटीन। प्रोटीन पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा। ये 3 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं ये मुख्यतः हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों का काम करते हैं, ठीक है। 2 और प्रकार के पोषक तत्व थे, जो थे कौन कौन से? विटामिन और खनिज लवण। ये जो विटामिन और खनिज लवण थे बच्चों, ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते थे। ठीक, देखो पोषक तत्व भी 2 प्रकार के, कौन से? एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व और दूसरे प्रकार के मुख्य पोषक तत्व, मेन न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, तो मैक्रो वो जिनकी शरीर को थोड़ा ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती थी, और माइक्रो वो जिनकी शरीर को थोड़ा अल्प मात्रा में आवश्यकता जरूरत होती थी, ठीक है। अब इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे आपके, विटामिन और खनिज लवण, उनको भी पोषक तत्व ही कहते हैं ना। तो विटामिन जो होते हैं वो हमें अलग अलग प्रकार के किससे? रोगों से बचाने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। फिर बता रहा है कि विटामिन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, अस्थियों के लिए, दांतों को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। अब ये अलग अलग विटामिन होते हैं बच्चों। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत ब्रीफ में हमने पढ़ा था कि विटामिन जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के होता है। विटामिन बी के अलग अलग बहुत सारे विटामिन के ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। ये सारा चीज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ में पढ़ा था। वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वृद्धि और कार्य करने के लिए जिन्हें ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें ही हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब
प्रोटीन का क्या क्या काम है? प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। क्या करता है? शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। ऊतकों में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं बच्चों? ऊर्जा देते हैं। ये बात हमने अच्छी तरह से डिस्कस करी थी कि जो वसा यानी कि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों ही क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं और इन दोनों से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के अलग अलग तरीके के कामों को करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर हमने जाना था कि फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रूक्षांश या रफेज या फाइबर, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ये पाया जाता है। और फिर हमने बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात करी थी। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा क्या देते हैं? हमें बैलेंस डाइट क्या देती है बच्चों? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, जितनी आपके शरीर को जरूरत है। हमें क्या क्या देती है बैलेंस डाइट? ऊर्जा देती है, एनर्जी, ताकत देती है, पावर, और हमारे शरीर को क्या देती है? वृद्धि देती है, यानी कि शरीर की ग्रोथ होती है अच्छी तरह से, और हमें विभिन्न रोगों से ये क्या करते हैं? बचाने का काम करते हैं। ये हमारे शरीर को क्या रखते हैं बच्चों? बैलेंस डाइट जो लेता है उसका शरीर कैसा रहता है? चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। ठीक है। विटामिन के एक समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें विटामिन B1, B2, B6, B12 सारे विटामिन आते हैं, उनको क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रूक्षांश यानी कि फाइबर और जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चा ही हो, एडल्ट हो या बुजुर्ग ही क्यों ना हो, उसको उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार हर पोषक तत्व अगर उचित मात्रा में मिले, तब उस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है बच्चों? संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो सारे बच्चों को सबसे पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो संतुलित आहार होता है, देखिए केवल एक बात अगर मान के चलें कि जो भी दैनिक जीवन में हमारे घरों में, है ना, बाहर के मार्केट में नहीं, हमारे घरों में जो दैनिक जीवन में खाना या भोजन जो बनाया जाता है, वो जिस तरीके से बनाया जाता है बच्चों, अगर सेम परफेक्ट तरीके से सारा चीज उसी तरह से बच्चे लेते रहें, तो अमूमन क्या होता है, घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या आपकी मम्मियां होती हैं या जो भी घर में काम करते हैं, वो इस तरह से ही सेट करके चलते हैं कि संतुलित आहार अपने आप होता रहता है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा बाहर से अगर कोई चीज आप खाना शुरू करते हैं, मार्केट में बनी हुई चीजें, तो वो क्या करती हैं? नुकसान कर सकती हैं। उसके अलावा भोजन में अगर आप सही तरीके से, कुछ अनाजों से बना हुआ मटेरियल होना चाहिए, कुछ आपका दालों से बना हुआ मटेरियल होना चाहिए, उसमें कुछ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फिर पानी होना चाहिए ना, जैसे कोई चीज ग्रेवी वाली बन गई, कोई चीज सूखी बन गई, उसमें दही की मात्रा होनी चाहिए, आपको किसी टाइम पे दूध भी पीना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली जाए तो वो एक संतुलित आहार हो जाता है। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ आवश्यक घटक या कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? पोषक या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। मुख्य पोषक मैंने अभी आपको बताया, हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक है बच्चों, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसकी थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, और जो विटामिन और खनिज लवण है बच्चों, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, और इनकी हमारे शरीर को थोड़ा सा कम मात्रा में जरूरत होती है। ठीक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस रूप में होते हैं?
मंड तथा शर्करा के रूप में, यानी कि स्टार्च और शुगर के, ग्लूकोज के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ का प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, तो ये जब प्रोटीन का टेस्ट किया जाएगा तो अगर उसमें बैंगनी कलर आएगा तो हम प्रोटीन समझेंगे कि उस भोजन में क्या है, प्रोटीन की उपस्थिति है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। कौन से? वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या कहलाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। आप सबको पता है बच्चों कि जो, अगर नहीं पता है तो भी, जो लोग जिम में जाते हैं कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, तो जो जिम का ट्रेनर होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन युक्त डाइट लेने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में उस समय टूट फूट भी ज्यादा होती है और उस समय शरीर को एनर्जी की भी जरूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन के साथ साथ वो कहते हैं कि प्रोटीन युक्त भोजन लिया जाए, जिससे क्या हो कि शरीर में जो मसल्स का बनने का प्रक्रिया है, जो शरीर वर्धक मतलब शरीर के बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो सके। तो मसल्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका विटामिन ए, विटामिन बी। मैंने ये बताया था बच्चों की विटामिन का ए बी सी डी, जिसको याद है तो ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन पाए जाते हैं भोजन में। अलग अलग इनके स्रोत होते हैं, अलग अलग सोर्सेज में ये विटामिन सारे मौजूद होते हैं और इन विटामिन का शरीर में अलग अलग काम होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। विटामिन ए, इसका क्या काम है? ये हमारे त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। विटामिन सी जो है वो बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी कि ये आपका इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम करता है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन डी जो है ये हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप एक उदाहरण से समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए आप दूध पी रहे हैं सुबह शाम, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी, आपको लग रहा है कि कैल्शियम की कमी पूरी हो रही है, लेकिन अगर आपके शरीर में उस समय पे स्पेसिफिक विटामिन डी की कमी है तो वो जो कैल्शियम आप शरीर में पी रहे हैं बच्चों ना, वो अब्सॉर्ब नहीं होता आपके शरीर का, आपका शरीर उस कैल्शियम का यूज ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए कैल्शियम का यूज करने के लिए शरीर में विटामिन डी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से मिनरल्स की या खनिज लवणों की भी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है ना, क्योंकि ये भी क्या सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। शरीर के उचित विकास, सही तरीके से डेवलपमेंट के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। सब चीज, सारे खनिज लवणों का होना जरूरी है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में ये बात है बच्चों कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई एक पदार्थ है जिसको आप भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसमें केवल एक ही चीज नहीं पाई जाती है ना, मतलब पोषक तत्वों की संख्या उसमें एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप पालक खा रहे हैं तो पालक में आपको विटामिन भी मिलता है, आपको उसमें आयरन भी मिलता है, तो मतलब अलग अलग चीजें मौजूद होती हैं बच्चों। जैसे आप पनीर खा रहे हैं तो पनीर में आपको कैल्शियम भी मिलेगा, पनीर में आपको विटामिन भी मिलेंगे। अल्ब्यूमिन नाम का एक पदार्थ मिलता है पनीर में जो केवल पनीर में ही मिलता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त या कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है ये। ठीक है। फिर बच्चों न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को किसकी? आहारी रेशों की और जल की भी आवश्यकता होती है। मैंने अलग अलग स्लाइड्स पे आपको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करके ये चैप्टर समझाया है। आज हम
एक क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों और उसके बाद हम आप इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। और एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं बुक में, उसी के ये एक्सरसाइजेस कराए जा रहे हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आ जाऊंगी बाद में, जो एमसीक्यूज टाइप के होंगे, बहुविकल्पीय टाइप के होंगे। तो आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि ये आपका चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है कि नहीं कंप्लीट हो गया है। आहारीय रेशे वृक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं और हमारे शरीर में जो फाइबर की पूर्ति है, जो वृक्षांश की कमी की पूर्ति है, वो मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, फाइबर के जो मुख्य स्रोत हैं बच्चों वो क्या है, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये वृक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, वृक्षांश क्या फाइबर हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर के भोजन का आवश्यक अवयव हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसका आयतन बढ़ा देते हैं। और वृक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक, जल क्या होता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों, जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर का, जैसे कि यूरिन और आपका स्वेटिंग, जो पसीना आता है, जो पसीना होता है, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर हमारे शरीर में जल की कमी होगी तो क्या फिर हम लोग को टॉयलेट नहीं आएगा टाइम टू टाइम, तो हम क्या करेंगे, मतलब उसमें अगर जल की कमी है बच्चों, तो जो शरीर का वेस्ट मटेरियल है वो उसके रास्ते बाहर निकलता है शरीर से। तो अगर उसकी कमी होती है जल की, तो मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या होता है, जल हमारे शरीर में उपस्थित जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक, अपना कॉपी उठाएंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेन उठाएंगे, जिससे भी आप लिखते हैं, और नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। आप चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से। अब आज मैंने पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी कर दिया है। आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, पॉइंट नंबर 2 वसा, पॉइंट नंबर 3 विटामिन, पॉइंट नंबर 4 प्रोटीन, पॉइंट नंबर 5 खनिज, और आप इत्यादि लिखने के बजाय चाहें तो पॉइंट नंबर 6 जल भी लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 लिख देंगे जल। ठीक है, तो और आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों के। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आप कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का नाम लिखेंगे, और सूक्ष्म पोषक तत्व में आप विटामिन और खनिज और विटामिन्स और खनिज का नाम लिखेंगे। वृक्षांश और जल का भी नाम लिख लेंगे, लेकिन वो पोषक तत्वों की कैटेगरी में आता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा हमारे शरीर को इसकी जरूरत होती है। ठीक है, मतलब आंसर सारे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग तरीके से लिखेंगे बच्चों। जब आप अपने आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं ना, टीचर को समझ में आ जाता है कि आपको आता है लिखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका सिंगल एक शब्द में क्या आंसर होगा ये आपको लिखना है। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन थे जो आपने जाने थे चैप्टर पढ़ते समय, आपका है उसका आंसर बच्चों कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और फैटी फूड जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल्स होते हैं, और ये आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक, जब आप चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके लिए
ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्वेश्चंस इससे और भी बहुत डीप डीप क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान इस चीज पे रखना चाहिए कि आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन आंसर तो बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है, वो तो बहुत इजी होता है, सारे बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर भी मैं आपका एक बार करवा दे रही हूँ। ख है बच्चों पोषक, जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक, कौन सा ऐसा पोषक था जो आपका वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक था? आपका बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है, जिससे आपके शरीर में मसल्स का डेवलपमेंट होता है, आपके शरीर का विकास होता है। क्लास 6 के बच्चों को वो खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो प्रोटीन जो उसमें मिलता है, अंडे में मिलता है, क्या है आपका आंसर है बच्चों इसका? प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक, ऐसा विटामिन जो विटामिन हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है। ग है ऐसा विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए, दृष्टि का मतलब आपकी आंखों की रोशनी के लिए, आई साइट के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस विटामिन की कमी से क्या होती है? आई साइट में कमी हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। वो कौन सा विटामिन है बच्चों? वो है विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो ग के सामने डैश लगा करके लिख लेंगे आप आंसर में विटामिन ए। बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है चैप्टर नंबर 2 का। आज हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 तो कर ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम थे। आज के सेशन से आप जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों जो भी क्लास में कराया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप नोट करते रहिए, मन लगा के पढ़ें। कुछ कंफ्यूजन होने पर आप पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें। हैव अ नाइस डे।